ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज जो आपके साथ चीज शेयर हो रही है श्री गुरु गीता, ये गुरु महाराज जी के द्वारा दी गई इतनी अनमोल ब्लेसिंग है और बहुत ही दुर्लभ ब्लेसिंग है। ये आने वाली कितनी पीढ़ियों तक कितनी संगत का कल्याण करेगी ये तो महाराज ही जाने। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे और शेयर करेंगे उतना ही संगत का कल्याण होगा। ये गुरुजी द्वारा महादेव महाशिव के द्वारा रचित श्री गुरु गीता अनमोल दुर्लभ ग्रंथ है जो कि आपके साथ आज गुरुजी की ब्लेसिंग से महाराज के इस चैनल पर शेयर हो रहा है। इसका पाठ ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक शेयर कीजिए और इस पाठ को हमारे साथ श्री गुरु गीता को कंप्लीट है। ये श्री गुरु गीता जो आपके साथ शेयर की जा रही है इसको हमारे साथ शेयर किया है आगरा से लीना जैन आंटी जी ने। हाँ जी, लीना जैन आंटी जी के स्वर में ये श्री गुरु गीता का पाठ है जो महाराज ने उनसे करवाया है। मैं दिल से गुरु महाराज का और लीना जैन आंटी जी का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने इतनी अनमोल ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज की असीम कृपा से आज हम श्री गुरु गीता का हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। इसे ऋषि व्यास जी ने लिखा है। भगवान शंकर और देवी पार्वती के संवाद में प्रकट हुई यह श्री गुरु गीता समग्र स्कंद पुराण का निष्कर्ष है। इसके हर एक श्लोक में सूत जी का सचोट अनुभव व्यक्त है। इस श्री गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद करने वाला, गुणों की वृद्धि करने वाला, दुष्कृत्यों का नाश करने वाला और सत्कर्म में सिद्धि देने वाला है। श्री गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज है। अन्य जो विविध मंत्र हैं वे इसका 16वां भाग भी नहीं है। श्री गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष राक्षस भूत चोर और शेर आदि का घात करती है। जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस श्री गुरु गीता का जाप कर पाठ करते हैं उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। इस श्री गुरु गीता के श्लोक भव रोग निवारण के लिए अमोघ औषधि हैं, साधकों के लिए परम अमृत हैं। स्वर्ग का अमृत पीने के पुण्य क्षीण होते हैं। जब इस गुरु गीता का अमृत पीने से पाप नष्ट होकर परम शांति मिलती है, स्वरूप का भान होता है। एक सुंदर समय कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी ने लोकोपकार के लिए महादेव जी से प्रश्न किया। पार्वती जी बोली कि हे शंकर सद्गुरु, हे परमेश्वर, हे कृपा सागर श्री महादेव जी, मुझको गुरु दीक्षा दीजिए। हे देवाधिदेव, इस जीव को किस उपाय से ब्रह्म प्राप्ति होती है ये आप कहिए। मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, आपको नमस्कार हो। इस प्रकार से पार्वती जी का कथन सुनकर भगवान श्री शंकर जी बोले कि हे पार्वती, तुम मेरा ही अवतार हो, मुझसे भिन्न नहीं हो। तुमने जो ये प्रश्न किया है वे लोकोपकार के लिए किया है। पहले ऐसा प्रश्न कभी किसी ने नहीं किया। हे भवानी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर त्रिभुवन में भी दुर्लभ है, परंतु मैं तुमको बताऊंगा। सद्गुरु के सिवाय कोई भी तत्व इन तीनों भुवनों में अधिक नहीं। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, नाना प्रकार की विद्याएं, 64 कला, उच्चाटन, मारण, मोहन, जारण, वशीकरण आदि, शैव मत, वैष्णव मत, सौर मत, गणेश मत और शाक्त मत, ये सब भी सब जीवों को भ्रांतिकारक हैं।
हे पार्वती, सद्गुरु की प्राप्ति होने के लिए सब पुण्य कर्म करना, इसलिए प्रथम सद्गुरु के भक्ति मार्ग में लगना। हे भक्त श्रेष्ठ, हे अखंड अर्थात निरंतर गुरु की भक्ति करना। देव और गुरु इनमें भेद नहीं धरना। जैसा देव वैसा ही गुरु, गुरु से देव बड़ा नहीं, ऐसा जिसका निश्चय है उसको सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गु ये अक्षर अंधकार का वाचक है और रू ये अक्षर प्रकाशक तेज का वाचक है। जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश करता है वह गुरु कहलाता है। ऐसा गुरु इन दोनों अक्षरों का अर्थ है। सद्गुरु के दोनों चरण आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन तीनों तापों का निवारण करने वाले हैं और संसार रूपी समुद्र से तारने वाले हैं। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ यह गुरु की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। ऐसा जो निश्चय करके जानते हैं उन्हें मूर्ख समझना। इसलिए मुनि जिन्होंने कहा है कि अपने मन में स्वहित विचार करके गुरुदेव के चरण में बुद्धि रखना। जिसने सब जगत को मोहित किया है, ऐसी विष्णु की माया बड़ी दुर्घट है, परंतु सद्गुरु का उदय होने से उसका नाश होता है। जीव ब्रह्म ही है ये कहना सत्य है, परंतु जब जीव को सद्गुरु का योग होता है तब उसके सब पाप ताप नष्ट होते हैं। जो गुरु के चरण संबंधी तीर्थ का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान किया और वह भक्तराज धन्य हुआ। सद्गुरु रूपी तीर्थ सभी पापों को दग्ध करता है, सब अज्ञानों को उखाड़ देता है, संसार समुद्र से तार देता है। सद्गुरु रूपी तीर्थ के सेवन से वैराग्य सहित ज्ञान उत्पन्न होता है। गुरु के चरणोदक से जन्म और कर्मों का निवारण होता है। प्रथम गुरुदेव को भोजन देकर पश्चात जो आप भोजन करें उसको यथाक्रम से गुरुच्छिष्ट भोजन कहते हैं। गुरु मूर्ति का ध्यान करना और गुरु की स्तुति का पाठ करना तथा गुरु के रहने का जो स्थान है वही काशी क्षेत्र है, ऐसा समझना। गुरु का चंडोदक जो है सो भागीरथी का जल है और जो गुरु है वही साक्षात ज्योतिर्लिंग है, ऐसा समझना। गुरु का चरण ही अक्षयवट है, ऐसा समझ के उसके ऊपर अपना मस्तक धरना। गुरु की मूर्ति को प्रत्यक्ष प्रयागराज, ऐसा समझना। गुरु मूर्ति का स्मरण करना और निरंतर ध्यान करना और एकाग्र भाव से गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु के मुख में ब्रह्म रहता है और वह ब्रह्म अर्थात गुरु की सेवा करे तो बिना प्रयत्न मिलता है। फिर जैसे किसी व्याभिचारिणी स्त्री का चित्त पराय पुरुष में आसक्त होता है, वैसे ही पर ब्रह्म में पुरुष का चित्त आसक्त हो जाता है। जो पुरुष गुरु भक्ति में तत्पर होते हैं उनको कुल देवता वगैरह का कोई उपद्रव नहीं सताता। उनकी कीर्ति की पुष्टि होती है और वह गुरु के सिवाय कुछ नहीं जानता। जो एकाग्र भाव से गुरु का भजन करता है उसको मेरा गुरु रूप निरंजन पद सुलभ होता है। यह समझो हे पार्वती, मैं कहता हूँ तुम सुनो। अनेक प्रयत्नों से गुरु का भजन करना, गुरु के प्रसाद से गुरुमुख से विद्या का पठन करना। त्रैलोक्य में जो बड़े बड़े देव, नाग, राक्षस, ऋषि, मनुष्य और विद्याधर हैं उनको गुरु प्रसाद ही प्राप्त हुआ है। गु यह प्रथम अक्षर है, वही सत्व रज तम रूपी माया का आकार है और रू ये ब्रह्म का आकार है। यह सभी मायाओं का नाशक है। ऐसा यह गुरु पद अत्यंत श्रेष्ठ है, देवों को भी मिलना कठिन है। हाहा हु नामक बड़े गंधर्व भी गुरु को पूजने के लिए दौड़ते हैं। हे पार्वती, तुम निश्चय पूर्वक समझो कि गुरु का भजन करना यह अत्यंत श्रेष्ठ है। गुरु के सिवाय त्रैलोक्य में कोई भी तत्व नहीं है। साधक शिष्य गुरु को आसन, शयन, वाहन, वस्त्र, अलंकार और भूषण ये समर्पण करे जिससे गुरु प्रसन्न रहे। गुरु के लिए अपना जीवन, द्रव्य, स्त्री, देह, प्राणादिक सर्वस्व समर्पण करे।
यह शरीर का विचार किया जाए तो यह कैसा है कि इसमें कीड़े, दुर्गंध, मलमूत्र और कफ भरे पड़े हैं जिनका अंत नहीं। यह शरीर हड्डी और मांस का बना हुआ गोला है। इसका विचार किया जाए तो तिरस्कार उत्पन्न होता है। ऐसा यह शरीर जो गुरु के भजन में लगकर सार्थक हो तभी अच्छा है। लौकिक लज्जा छोड़कर शरीर, वाणी और मन से सद्गुरु को एकाग्र अंतःकरण से नमस्कार करो। यह शरीर रूपी फल संसार रूपी वृक्ष को लगा है और नीचे गिरना चाहता है। इतने में कृपावंत गुरु के से शरीर रूपी फल का नरक रूपी सागर से रक्षण किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये भी गुरु के अवतार हैं। स्थावर जंगम सब गुरु ही है। गुरु ही परब्रह्म का अंश है। अज्ञान से नेत्र मूंदे गए, तब जिन्होंने ज्ञान रूपी शलाका से वे नेत्र खोल दिए, उन गुरु के चरणारविंदों को नमस्कार हो। वह गुरु तत्व आकाश से भी परे अखंड और सघन मंडलाकार है। उन्होंने यह सब ब्रह्मांड व्यक्त किया है, व्याप्त किया है और वह सर्वत्र परिपूर्ण है। गुरुचरण सर्व श्रुतियों का रत्नालंकार है और वेदांत रूपी कमल को प्रफुल्ल करने वाला जैसा सूर्य ही है। उस गुरु में मन लगाने से संसार से तारण होता है। गुरु का स्मरण करने से संपत्ति सहित ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु तत्व चैतन्य रूपी और शांत है, पूर्ण निरंजन और आकाश से भी परे है, नाद बिंदु और कला से रहित है और अगोचर है। स्थावर जंगम रूप अलिप्त और निराकार ऐसा गुरु है। उस श्री गुरु के लिए नमस्कार हो। वह गुरु ज्ञान शक्ति पर चढ़ा हुआ तत्व रूपी अलंकारों से शोभित हुआ है। यह ब्रह्मांड उसको मानो फूलों की माला सरीखा शोभता है। गुरु भोग शोभ को मोक्ष का देने वाला, अनेक कर्मबंधों का छेदन करने वाला, जीवों को ज्ञान उत्पन्न कर देने वाला और स्वयं सभी का उद्धार करता है। जैसा बड़वानल समुद्र के जल को औटाता है, वैसे सद्गुरु संसार समुद्र को औटाता है। गुरु तीर्थ का महात्म्य कौन जानता है, अर्थात कान में गुरु के उपदेश होने से सब ज्ञान होता है। गुरु के सिवाय और कोई तत्व तारने वाला नहीं है। तप अनुष्ठानादिक सब गुरु ही है। जो मेरा स्वामी गुरुनाथ है, वही सब जगत का गुरु निश्चय ही है। सब जगत का स्वामी और सर्वात्मा गुरु ही है। गुरु की मूर्ति ही ध्यान का मूल है। गुरु के चरण ही पूजा का मूल है। गुरु के वचन ही मंत्र का मूल है और गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल है। गुरु सबके आदि हैं। गुरु के आदि कोई नहीं। गुरु ही सब बुद्धि देता है। विधि विधान जप जाप्य सब गुरु ही है। ब्रह्मांड में स्थित सब तीर्थ समुद्र में मिलते हैं। वे सब तीर्थ एकत्र होकर भी गुरु के चरण कमल के महात्म्य की तुलना नहीं कर पाते हैं। गुरु के चरण कमल के 1000वें हिस्से के भी समान तीर्थ नहीं होते हैं और ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जो कोई हैं, वे भी गुरु के समान नहीं हैं। इस जगत में जितना कोई आकार है, सो सब गुरु का अंश है। इसलिए निश्चल अंतःकरण से उस गुरु को ही भजना। गुरु का भजन करने से विज्ञान सहित ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसी वेद की स्वयं गर्जना है। गुरु के प्रसाद से देव, गंधर्व, पितृगण, यक्ष, सिद्ध, चारण, ईश्वर आदि ये सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। अब इनको भक्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती। इनको गुरु प्रसाद से विजय प्राप्त हुआ है और अपने को गुरु प्रसाद से ऐसा प्राप्त हुआ है, ये वे नहीं जानते। वे अहंकार गर्व करके संसार रूपी अंधकार में आते हैं और विद्या तप के बल से अपने अपने अधिकार में निमग्न हैं। गंधर्व, देव, पितर, सिद्ध, चारण, यक्ष, किन्नर ये वहाँ पर गुरु भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए उस स्थान से मुक्त नहीं होते। वे गुरु की सेवा नहीं जानते हैं, इसलिए संसार में आते जाते हैं। हे पार्वती, अब ये रहने दो, अब गुरु का ध्यान सुनो। जिस गुरु ध्यान को सुनने से मन को परम आनंद होता है और अत्यंत दुस्तर संसार दुख कभी नहीं होता।
गुरु का ध्यान भोग और मोक्ष का कारण है, सर्व सुखों का भंडार है, जिसके श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। गुरु श्रीमंत है, गुरु ब्रह्म है, उनको नहीं भूलना, उनको नमस्कार करना। गुरु ब्रह्म ब्रह्मानंद की मूर्ति है, गुरु से परम सुख की प्राप्ति होती है और सुख दुख की अत्यंत शांति होती है। गुरु अचल निर्मल तीनों गुणों से रहित, सर्व बुद्धियों को साक्षीभूत भाव अभाव से रहित है, उनको नमस्कार हो। हृदय कमल के भीतर मध्य कर्णिका के सिंहासन पर दिव्य मूर्ति गुरु विराजमान है। उनका वर्ण चंद्र सरीखा शुद्ध है, उनके हाथ में पुस्तक सुशोभित है, दूसरा वरद हस्त विराजमान है। गुरु ज्ञान स्वरूप प्रसन्न है, ज्ञान देकर पवित्र करने वाला है, कृपा मूर्ति है, उसका आनंद से दर्शन करना। गुरुदेव नित्य शुद्ध निरंजन निराभास विकार रहित नित्य बोध चिदानंद घन है। गुरुदेव ने शुभ्र वस्त्र परिधान किए हैं, श्वेत पुष्प और मोतिकों की माला गले में पहने हैं। उनके नेत्र कमल ऐसे सुंदर हैं जिनकी उपमा नहीं। गुरु के बाएं अंग में आत्मशक्ति बैठी है। योगी जन जिसकी स्तुति करते हैं, जो संसार रोगियों को केवल अमृत रूप है, जो शिक्षा और प्रसाद करने में समर्थ हैं, ऐसा वेद कहते हैं। ऐसा 5 महाभूतों को प्रेरणा देने वाला, 2 भुजाओं वाला, श्वेत कमल को धारण करने वाला गुरु है। उसका ध्यान पूर्वक प्रातः काल में स्मरण करना, उस गुरु के चरणों का निरंतर ध्यान करना। उसका ध्यान करने से महादोषों का स्वयं नाश हो जाता है। गुरु से अधिक त्रिभुवन में कोई भी नहीं है। शिव और जीव ये भी गुरु के आज्ञाधारक हैं। यही श्रुति का उपदेश है। हे पार्वती, यह गुरु तत्व ही मेरा बैठने का सिंहासन है, सो मैं तुमको त्रिवार सत्य कहता हूँ। ऐसा गुरु का भजन करने से स्वयं ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा ध्यान करने से फिर मैं मुक्त हूँ ऐसी भावना उत्पन्न होती है और शिष्य करना ऐसी मन में वांछा उत्पन्न होती है। तब जैसा मार्ग अपने को मिला है, वैसा ही मार्ग शिष्य को दिखाकर उसका अंतःकरण शुद्ध करना। जितना असत्य है उसको दूर करना, जितना सत्य है उसको सहाय करना और अपने स्वभाव से सबके ज्ञान अज्ञान का विचार करना। हे पार्वती, ऐसा होने से जो कोई गुरु निंदा करते हैं, वे जब तक चंद्र सूर्य हैं तब तक घोर नरक में पड़ते हैं। जब तक जीव देह में रहता है तब तक समर्थ गुरु का भजन करना। भक्तजन इस लोक में गुरु का लोभ नहीं करते। गुरु स्वच्छंद भी हो तो भी शिष्य के लिए वह नमस्कार योग्य ही है। गुरु के सामने हूँ ऐसा शब्द बोलना नहीं और उन्मत्त भाषण करना नहीं। जो गुरु के सामने असत्य भाषण करते हैं और अहंकार अथवा वाद करता है, गुरु जो कहेगा वह सुनकर अपनी शक्ति के मद में अंधा बना गुरु वचनों की अवमानना करता है, वह पुरुष निर्जल स्थल में बहुत काल तक ब्रह्म राक्षस होता है और बाद में नाना प्रकार की तामस योनि को प्राप्त होता है। गुरु के मन को कुछ त्रास होवे तो उसका मन से शाप होता है, तब वह मनुष्य देव सर्प आदि योनियों में त्रास पाता है। उस समय उसकी गुरुदेव की काल मृत्यु भय से रक्षा करता है। गुरु ने जिसको शाप दिया हो उसकी कोई भी रक्षा नहीं करता, उसकी रक्षा करने में ईश्वर भी समर्थ नहीं है। जो नित्य प्रति गुरु मंत्र का देव वाक्य सरीखा स्मरण करते हैं, वे ही श्रेष्ठ जन हैं, ऐसा वेद शास्त्र में कहा है। वे ही सन्यासी हैं, ऐसा जानना। जो गुरु की सेवा में परांगमुख है और दूसरे साधु जोगी बैरागी आचारी के वेश लेते हैं, वे योगी नहीं हैं, ऐसा समझना। जैसा परब्रह्म सर्वत्र व्यापक निर्विकार अक्षर है, ऐसा ही सर्वत्र व्यापक निर्विकार अक्षर गुरु का देह मानना। गुरु की कृपा से आत्माराम का उत्तम लाभ होता है। सद्गुरु कृपा से स्वयं ज्ञान का आगम होता है। ब्रह्मा से लेकर अणु पर्यंत जितने कोई स्थावर जंगम जीव हैं, वे सब गुरु ही हैं। सत चित आनंद रूप सदा उदय पाए हुए निर्गुण निर्जन सत्य और परात्पर ऐसा गुरु को शरीर है, उसको नमस्कार हो। हृदय आकाश में निर्मल स्फटिक सरीखा उज्ज्वल है, मानो आईने के सरीखा चमकने वाला। अंगुष्ठ मात्र
प्रमाण वाला ऐसा गुरु का स्वरूप है उसका ध्यान करना। फिर चिन्मय स्वरूप का स्फुरण होता है। फिर उस स्फुरण को छोड़कर मन को निर्विकल्प करना और अगोचर निरंजन स्वरूप का ध्यान करना। वे अपने स्वभाव से कपूर जैसा है, शीतोष्ण से परे है, अथवा मानो कुमकुम के रंग सरीखा ऐसा परब्रह्म शुद्ध है। अपने भी वैसा ही होना है, एक सरीखा ही स्वभाव करके स्थित होना। जैसा कीटक भ्रमर एक रूप से ध्यान करते करते भ्रमर होता है, वैसा ही एक सगुरु के रूप को ध्यान करना। गुरु के ध्यान को तुम जानो कि एक सा ध्यान करने वाला गुरु भक्त का भी गुरु रूप ही हो जाता है। पिंडपत स्वरूप के क्रम से गुरु रूप होता है, फिर सर्व संशयों का नाश होता है। स्वयं गुरु रूप होकर सर्वत्र एक सरीखा गुरु को ही देखता है। जैसे घटाकाश, मठाकाश और महाकाश पृथक दिखते हैं, परंतु आकाश यह सर्वत्र एक सा ही है। शांत रहना, वासना का त्याग करना, संग छोड़ना, जो लाभ होगा उसे चित्त को संतोष रखना, ऐसा निरंतर रहना। थोड़ा या अधिक जो कुछ मिलेगा उससे चित्त को संतुष्ट रखना और निरंतर कामना का परित्याग करना। ऐसा गुरु का दास होकर सर्वत्र सर्वदा उदास रहे। वह गुरु भक्त जिस देश में रहे वह देश सर्व जगत में पुण्यकारक है। इस प्रकार मुक्त के लक्षण मैंने तुमको बताए और इस मार्ग से गुरु का उपदेश तथा गुरु ध्यान आदि भी कहा। हे पार्वती, ऐसा उपदेश हो तो निश्चय ही लोकोपकार होता है। सभी जन्म में दंभ अभिमान करने से पुण्य कर्म का नाश होता है। ऐसा यह पुण्यकारक आख्यान है। इस पुण्यकारक गुरु के आख्यान को जो कोई पठन और श्रवण करते हैं और ब्राह्मण को लिखकर दान करते हैं, उन्हीं को सर्वदान का फल प्राप्त होता है। संसार रोग नष्ट होकर वे निर्मल होते हैं। यह केवल मंत्र राज है, इसके सरीखा दूसरा कोई मंत्र नहीं है। अन्नदान का अनंत फल है, सर्व पापों का नाश करता है, राक्षसों का भुवन नाश करने का और व्याघ्र चौरादिकों के नाश करने का अनंत फल है। उससे भी यह गुरु आख्यान का पाठ, श्रवण और दान का फल अधिक है। सद्गुरु सभी विघ्नों को दूर करता है, अष्ट सिद्धियों को घर में लाता है। ऐसा वह सद्गुरु सर्वकाल में स्मरण करना योग्य है। गुरु का स्मरण करके विभूति लगावे तो महान रोग नष्ट होते हैं, राजा लोग वश होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है। हे पार्वती, यह गुरु गीता कुशासन अथवा कमलासन पर ध्यान रख कर निष्काम बुद्धि से पठन करें। रक्त वर्ण का आसन अरिष्टों का निवारण करता है, कमलासन शत्रुओं का नाश करता है। धन प्राप्ति के लिए पीत वर्ण का आसन करना। उत्तर की ओर मुख करने से अरिष्टों का निरसन होता है। पूर्व की ओर मुख करने से शत्रु वश होते हैं, दक्षिण की ओर मुख करने से शत्रु मर जाते हैं और पश्चिम की ओर मुख करने से धन साध्य होता है। पश्चिम की ओर मुख करने से सर्वभूत मोहित होते हैं। राजभवन में बंधन नहीं, देवाधिदेव तथा राजा लोग वश होते हैं। चुगलखोर का मुख बंधन होता है, जो काम होने को अशक्य हैं वे भी होता है। गुणों की वृद्धि होती है और दुष्ट कर्मों का नाश होता है। दुष्ट ग्रहों का निवारण होता है, दुष्ट स्वप्नों का नाश होता है। भावपूर्ण भजन करने से स्त्री भाग्यवती होती है। भक्तजनों का यह गीत आरोग्यकारक, आयुष्कारक है। पुत्र पौत्रों की वृद्धि करती है और निष्काम मोक्ष को देती है। वंध्या को पुत्र होते हैं, इच्छित धन की प्राप्ति होती है। यह गुरु भक्ति चिंतामणि रत्न सरीखी कामना सिद्ध करने वाली है। यह गीता काम मोक्ष को देती है तथा संपूर्ण इष्टों को प्राप्त कराती है। शिव, विष्णु, सूर्य और गणेश, इनके भी जो भक्त हैं वे भी सभी जो इस गुरु गीता का पठन करेंगे तो उनको भी फल प्राप्त होगा। अब इसके अनुष्ठान के स्थान कहता हूँ। हे पार्वती, समुद्र नदी के तट पर, तीर्थ पर, विष्णु और शंकर के देवालय में, गोस्थान में, तुलसी वृंदावन में अथवा जहाँ सन्यासी रहते हों वहाँ, वट के नीचे अथवा आंवले के नीचे, प्रत्येक पीपल के तल में
एकाग्र मन से अनुष्ठान करें। ये निष्काम भक्तों के लिए स्थान कहे, सब सकामों के स्थान सुनो। भय की जगह शमशान, धतूर, आम ये स्थल सकामों के अनुष्ठान करने योग्य हैं। जो मनुष्य मूर्ख हैं वे भी इस गुरु गीता को पढ़ें तो वे भी गुरु का शिष्य, गुरु सरीखा श्रेष्ठ होता है। यह गुरु गीता संसार मूल का नाश करने वाली है, जल सरीखी पवित्र है। इसको जो पढ़ते हैं उनको ज्ञान उत्पन्न करा देती है, इसमें संशय नहीं। ऐसा गुरु गीता का पाठ करके जो भक्त राज हैं, वही संत और पवित्र हैं, वही देवरूप हैं, उसमें ही तीर्थ जल रहता है। वह भक्त आसन में बैठा हो, शैया पर सोता हो अथवा भोजन करता हो, घोड़ा और हाथी पर चढ़कर सुख से चलता हो, तो भी उसे सदा पवित्र समझना। उसके दर्शन से मोक्ष होता है, उसके सिवाय और दूसरा कुछ कल्याण नहीं। जैसा जल जल में मिलकर एक हो जाता है, घट मठ में का आकाश मिलकर एक सा हो जाता है, वैसा ही जीव और शिव एक होता है, इसमें भेद नहीं रहता। ऐसा भेद रहित जो मुक्त पुरुष है, उसका ईश्वर के भाव से भजन करना और दान सेवा तथा उपचार इनको प्रयत्न से करना। गुरु जो संक्षेप से बोलता है वह सत्य होकर सफल होता है और उस गुरु के जीवाग्र से भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा यह गुरु गीता का महात्मा है, इसके सरीखा और दूसरा कुछ नहीं है। इसको जो कोई पढ़ते हैं वे धन्य हैं और जो गुरु का भक्त वे भी धन्य हैं। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरुदेव ही स्वजन है, गुरुदेव ही बंधु हैं। गुरुदेव संतुष्ट होने से कोट्यवधि पूज्य देवता संतुष्ट होते हैं। विद्या और धन से गर्वित होकर जो गुरु को मानते नहीं, वे कर्म दरिद्री यमपुरी के रहने वाले होते हैं। इसलिए गुरु ही ईश्वर है, यही निश्चय सत्य है, बहुत बोलने का काम नहीं। हे पार्वती, जीवन मुक्ति के लक्षण तुम सुनो। उसको मुक्त कहना और दूसरे बद्ध कहलाते हैं। जिसके अंतःकरण में सर्वदा शांति और शील रहता है, जिसका मन कोमल है और जो दयावान और पुण्यवान है, स्वधर्म को छोड़ता नहीं। वेद को ईश्वर का वर्णन करते करते श्रम हुआ, उसको अनादि धर्म लगाए हैं, वे सब धर्म जीवन मुक्त ने छोड़ दिए हैं। जिनको गुरुदेव का अंश भी नहीं समझता है, वह देव का अपराधी है, मूर्ख और अल्प बुद्धि है, वह नीच है। इसलिए अच्छे संत ऐसा जान करके अंतःकरण में शांत होते हैं और वे ही स्वधर्म के मूल का रक्षण करते हैं। जिसको स्वर्ण, मृतिका, ढेला, पत्थर, शत्रु, मित्र ये सब भी एक सरीखे हैं, जिसके देह में अहंकार नहीं, जिसके हृदय में पाप नहीं, हे पार्वती, वही जीवन मुक्त है, ऐसा तुम जानो। यह गुरु गए अभक्तों से नहीं कहूँगा। स्वामी कार्तिक में यह मेरा पुत्र है, स्वामी कार्तिक यह मेरा पुत्र है, गणेश आदि पुत्र हैं, उनसे यह गुप्त कहूँगा। और तुम भी भक्तों को प्रकट करो। जो अभक्त, क्रोधी, कपटी, क्रिया सेहीन हैं, निंदक और पाखंडी हैं, जो पुण्य और पाप नहीं ऐसा कहता है, परंतु जिसको लोभ और स्वार्थ छूटता नहीं, वह निश्चय से नास्तिक है, ऐसा तुम जानो। उसके प्रति इस गीता की वार्ता तुझको नहीं कहना चाहिए, मन करके उसके साथ बोलना भी नहीं। जो जितेंद्रिय और शांत हैं, विरक्त चिन्हों से शोभायमान हैं, जिसका चित्त परिपक्व हुआ है, उसको इस गीता का उपदेश करना। संस्कृत ग्रंथ व्यास ने निर्माण किया, शिव ने पार्वती को उपदेश किया, उसी ग्रंथ की प्रेम से यह भाषा बनाई है। वेद के सारूप इस गीता को चतुर श्रोताजन श्रवण करें, ऐसी साधु जनों की प्रार्थना दास करता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे गुरु गीताया भाषा व्याख्यान संपूर्णम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, इस गुरु गीता का पठन करते मेरे द्वारा जो त्रुटियां हुई हैं उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे और सभी संगत जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी भूल चूक माफ़ करें जी। सरबत का भला हो, सरबत के अंग संग सहाय होना महाराज।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।